हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लेटेस्ट सैलरी की। अभी अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्कल में सिलेक्ट हो गए हैं तो उसके बाद आपकी क्या सैलरी रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्कल सिलेक्ट होने के बाद आपका 6 महीने का प्रोविजन का पीरियड होता है। ज्वाइनिंग से 6 महीने तक आप प्रोविजन में रहेंगे, उसके बाद आप कंफर्म होते हैं 6 महीने के बाद, तो उसमें क्या सैलरी रहती है और प्रोविजन के टाइम पे क्या सैलरी रहती है, दोनों की बात करेंगे। आप देख सकते हैं मैं मई मंथ की सैलरी लेके आया हूँ, ठीक है। तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट है, ये सैलरी है प्रोविजन के टाइम की, ठीक है। आपकी प्रोविजन के टाइम पे क्या सैलरी रहती है इसकी बात करेंगे। तो प्रोविजन में क्या चीज रहती है जो कंफर्मेशन से अलग रहती है उसकी बात करेंगे। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्कल में बेसिक कितना चल रहा है, 26,730, ठीक है। 26,730 जो हमारा बेसिक है। उसके बाद बात करेंगे डीएनएस अलाउंस, जो होता है डीए बेसिक का बनता है 19.97% है बेसिक का, जो कि बनता है आपका 7,161। फिर बात करेंगे स्पेशल अलाउंस की, वो मिलता है 7,083 रुपए। हाउस रेंट अलाउंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्कल है, किसी भी क्लर्कल में आपको लीज अकोमोडेशन नहीं मिलता है रहने का, वो आपकी सैलरी में जुड़ के आता है। हाउस रेंट अलाउंस मिलता है कितना, 2,862 रुपए। फिर स्पेशल पे की बात करें मिलता है 1,200 रुपीज, और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मिलता है 850 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो ग्रॉस है, आपकी ग्रॉस बनती है जाके 45 और 888, ठीक है। ये आपकी ग्रॉस बनती है प्रोविजन के टाइम पे, ये आपकी ग्रॉस पे है। फिर आप इसमें कुछ डिडक्शन भी होते हैं आपकी ग्रॉस में। पीएफ जो पेंशन फंड में पैसा जाता है वो कितना जाता है, 3,351 रुपए, ठीक है। और यूनियन मेंबरशिप के 200 रुपए अलग करते हैं। इस तरह से टोटल डिडक्शन जो हो जाता है सैलरी में हो जाता है 3,551 का। और आपकी जो इन हैंड जो आपकी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है सैलरी, वो होती है 42,337 रुपीज, ठीक है। ये आपकी सैलरी होगी जो आपको पैसा मिलता है आपके अकाउंट में क्रेडिट। इसके अलावा आपको क्या मिलता है, फिर उसके बाद आपके पास अगर आपके नाम पे बाइक या कार है वो आप अपने एचआरएमएस में ऐड करेंगे। उसके बाद आपको 20 लीटर पेट्रोल मिलता है महीने का, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको कुछ 900 रुपीज न्यूज़पेपर और एंटरटेनमेंट के मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप अपनी बाइक या गाड़ी ऐड कर देते हैं तो आपका 3,000 रुपए महीने का और बन जाता है। और अगर आप ऐड नहीं कर पाते हैं या आपके पास नहीं है आपके नाम पे, तो 1,400 रुपए आपको अलग से और मिलेगा, ठीक है। अगर ऐड कर देते हैं तो 3,000, नहीं तो आप 1,400 रुपीज मिलेंगे। इस तरीके से अगर सैलरी देखें तो अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी और बैंक क्लर्क्स की, तो मेरे पास उन आरआरबी और आईबीपीएस क्लर्कल की सैलरी, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल कंपैरिजन दे दूंगा एसबीआई क्लर्क की सैलरी और आईबीपीएस की और आरआरबी की सैलरी में क्या क्या डिफरेंसेस। अब बात करेंगे जब आप कंफर्म हो जाते हैं तो आपकी सैलरी क्या रहती है, ठीक है। तो ये हो गई मेरी सैलरी थी, ये जो प्रोविजन टाइम की थी। अब ये बात करेंगे तो कंफर्म की, ठीक है। तो ये बात करें अगर कंफर्मेशन के बाद क्या सैलरी रहती है, तो बेसिक जो है वो सेम रहता है 27,600, ठीक है। फिर उसके बाद डियरनेस अलाउंस भी सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है। जो ग्रॉस है अगर आपकी तो सेम ही रहती है, जो आपकी कंफर्मेशन के टाइम पे है वही होती है, ठीक है, जो है आपकी ग्रॉस। लेकिन कंफर्मेशन के बाद आपका क्या हो जाता है, तो आपका पीएफ का तो पैसा कट ही रहा होता है जितना कट रहा होता है, उस मतलब पीएफ का पैसा जो आपका कट ही रहा है 3,351 रुपए कट रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपका जो एनपीएस है उसका पैसा भी कटने लगता है 2,792 रुपए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्कल या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर बैंकिंग की बात करें तो इकलौता डिपार्टमेंट है जिसमें 2 डिडक्शन होते हैं, एनपीएस भी होता है, पीएफ भी होता है, ठीक है। जो आपके लिए पैसा जमा हो रहा है इसका अगर बात करें तो 2 इतना कटता है, लेकिन आपके जो बैंक है और बैंक आपके लिए उतना ही पैसा बैंक भी डिपॉजिट करता है आपके लिए, तो ये आपका पेंशन फंड में जमा होता है। तो आपकी जो टेक होम पे बचती है, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, वो होती है 39,744। और पेट्रोल और वो सेम ही रहता है, अगर पेट्रोल आप गाड़ी ऐड कर देते हैं तो 20 लीटर पेट्रोल वो मिलता है। तो कंफर्मेशन के टाइम पे आपको करीब करीब 3,000 रुपए ज्यादा मिलते हैं, जो क्योंकि आपका एनपीएस नहीं कट रहा होता है या पीएफ नहीं कट रहा होता है। फिर कंफर्म होने के बाद जब आप कंफर्म हो जाते हैं तो उसका आपके पास 2 डिडक्शन होने लगते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आप देखें कंपेयर करेंगे तो सैलरी हाँ थोड़ी कम है, और भी क्लर्कल से बात करेंगे तो हाँ उन लोगों से हमारी सैलरी कम रहती है। लेकिन हमारे जो पेंशन फंड में उसमें ज्यादा रुपए जमा हो रहा होता है, मतलब 2 बार जमा हो रहा होता है, एक ये और एक उसके साथ प्लस में, ठीक है। तो जब रिटायरमेंट पे अगर देखेंगे या ग्रोथ के टाइम पे देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा सैलरी दे देगा आपको या ज्यादा पैसा दे देगा। लेकिन अभी की बात करें कंपेरिजन में थोड़ी कम है। तो बाकी अगर आप चाहते हैं कि वो फुल कंपेरिजन वीडियो बनाए तो मुझे कमेंट में बता देना। बाकी अभी के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।